नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कोई भारी भरकम रिसर्च पेपर्स का ढेर नहीं है, बल्कि एक किताब से निकाला गया एक अकेला छोटा सा विचार है। किताब का नाम है गीता से प्रेरित 100 और मोटिवेशनल कोट्स। और इसी से आज की हमारी पूरी बातचीत का मतलब धागा निकलता है। एक लाइन जो सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। जो सहन कर सकता है वही आगे बढ़ता है। बहुत गहरा वाक्य है ना? ये लाइन हम सबने शायद कहीं ना कहीं सुनी होगी और सुनते ही लगता है कि हाँ सही बात है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ मानकर आगे नहीं बढ़ेंगे। आज इसकी थोड़ी कह सकते हैं चीर-फाड़ करेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि सहन करने को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ चुपचाप सब कुछ झेलते रहना है? और ये इतनी बड़ी शर्त क्यों है कि वही आगे बढ़ेगा जो सहेगा? क्या बिना सहे आगे बढ़ना नामुमकिन है? चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सहन करना। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक बेचारगी वाली तस्वीर आती है ना? कोई मजबूर इंसान जो बस मुश्किलें झेल रहा है। क्या वाकई इसका मतलब यही है या ये कुछ और है? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग सहन करने का मतलब निकालते हैं हार मानकर बैठ जाना, जबकि गीता के सिद्धांतों से निकला ये विचार इसके बिल्कुल उलट है। ये कोई लाचारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव, एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक अवस्था है। इसमें सिर्फ दर्द नहीं है, इसमें धैर्य है, इसमें मानसिक मजबूती है और सबसे बढ़कर एक अंदरूनी संतुलन है। एक्टिव, ये थोड़ा और समझाइए। सहना एक्टिव कैसे हो सकता है? इसकी एक मिसाल से कल्पना कीजिए। मान लीजिए तेज तूफान आया है। एक सूखा कमजोर पेड़ क्या करेगा? वो अकड़कर खड़ा रहता है और टूटकर गिर जाता है। लेकिन एक मजबूत लचीला पेड़ वो तूफान की ताकत को सहता है। वो हवा के साथ झुकता है, अपनी जड़ों को और मजबूती से जमीन में गाड़ लेता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। वो तूफान से लड़ नहीं रहा है, वो तूफान के गुजर जाने का इंतजार कर रहा है, अपनी ऊर्जा बचा रहा है। और जब तूफान थम जाता है तो वो वापस सीधा खड़ा हो जाता है, शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत। ये है सक्रिय सहनशीलता। ये परिस्थितियों के आगे हथियार डालना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत कम किए बिना गुजर जाने देना है। मुझे आपका ये पेड़ वाला उदाहरण बहुत अच्छा लगा, सच में। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। मान लिया कि पेड़ झुककर तूफान को सह लेता है, पर क्या हो अगर तूफान कभी रुके ही नहीं? एक ऐसा दौर जो खत्म ही नहीं हो रहा, तब क्या? मतलब किस मोड़ पर यह समझदारी वाली सहनशीलता सिर्फ एक बेकार की जिद या खुद को तकलीफ देना बन जाती है? सहने और हार मान लेने के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ है? बहुत बढ़िया सवाल, और यही इस विचार का सबसे मुश्किल और सबसे दिलचस्प पहलू है। आपने उस दुविधा की बात की है जिसे आज की दुनिया में बहुत से लोग महसूस करते हैं। और इसी जगह पर क्या है कि प्राचीन ज्ञान और आज का मनोविज्ञान आकर मिलते हैं। आज मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर है जिसे ग्रिट कहा जाता है। ग्रिट, मैंने ये शब्द सुना है। इसका मतलब हिम्मत या लगन से जुड़ा कुछ है ना? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ने इस पर बहुत रिसर्च की है। ग्रिट का मतलब है किसी लंबे लक्ष्य के लिए आपका जुनून और आपकी लगन। मतलब सिर्फ एक दो दिन की मेहनत नहीं, बल्कि महीनों और सालों तक मुश्किलों और नाकामियों के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना। उनकी रिसर्च ये बताती है कि लंबे समय में जो लोग कामयाब होते हैं उनमें टैलेंट से ज्यादा ग्रिट पाई जाती है। तो जो गीता का सहन करना है वो आज के ग्रिट से बहुत मिलता जुलता है। ये बिना सोचे समझे अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, ये एक लक्ष्य के साथ, एक जुनून के साथ मुश्किलों को सहना है। अच्छा, तो ये कनेक्शन दिलचस्प है। मतलब सहन करना बेकार नहीं है अगर उसके पीछे एक मकसद हो, एक जुनून हो। ये सिर्फ दांत भींचकर दर्द झेलना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आप ये दर्द क्यों झेल रहे हैं। ये उस मैराथन रनर की तरह है जो जानता है कि पैरों में दर्द होगा, सांस फूलेगी, लेकिन वो फिनिश लाइन की वजह से दौड़ता रहता है। एकदम सही। और यहीं आपके सवाल का जवाब भी है। वो बारीक लाइन है मकसद। अगर आप बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उम्मीद के कुछ झेल रहे हैं तो वो शायद सिर्फ तकलीफ है। लेकिन अगर आप एक बड़े लक्ष्य के लिए छोटी मोटी मुश्किलों, बोरियत और इंतजार को सह रहे हैं तो वो ग्रिट है, वो तपस्या है। ठीक है, ये बात अब ज्यादा साफ हुई। तो सहना एक मकसद के साथ जुड़ी हुई सक्रिय मानसिक शक्ति है। अब आते हैं उस वादे पर जो ये वाक्य करता है, वही आगे बढ़ता है। यहाँ आगे बढ़ने से क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ प्रमोशन, पैसा या दुनिया को दिखाने वाली कामयाबी है? नहीं, और यहीं ये विचार और गहरा हो जाता है। आगे बढ़ना सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। असल में असली प्रगति तो अंदरूनी होती है। ज्ञान में आगे बढ़ना, किसी चीज को बेहतर समझना, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, ये भी तो आगे बढ़ना है। पहले जिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिंता होती थी, अब उन पर शांत रहना सीख लेना एक बहुत बड़ी तरक्की है। किसी डर पर काबू पाना, कोई बुरी आदत छोड़ना, ये सब आगे बढ़ना ही है। ये किसी भी ऐसी जगह से निकलना है जो हमें बांध कर रखती है, चाहे वो बाहर की कोई मजबूरी हो या हमारे मन का कोई डर। ईमानदारी से कहूं तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहां धैर्य रखना, सहन करना, ये अक्सर पीछे रह जाने जैसा महसूस होता है। एक फील फास्ट वाला कल्चर है, मतलब जल्दी नाकाम हो और आगे बढ़ो। तो ये विचार कहीं पुराना तो नहीं पड़ गया? ये विरोधाभास बहुत मजेदार है। एक तरफ गीता का हजारों साल पुराना ज्ञान है जो धैर्य और सहन शक्ति की बात करता है, दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली का फेल फास्ट मंत्र। पर अगर आप गहराई में जाएं तो शायद ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। दोस्त? ये कैसे हो सकता है? एक कहता है रुको और सहो, दूसरा कहता है जल्दी करो। देखिए, फेल फास्ट का मतलब ये नहीं है कि पहली मुश्किल आते ही सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। इसका असली मतलब है जल्दी से ये पता लगाओ कि आपका तरीका काम कर रहा है या नहीं, ताकि आप उसे सुधार सको। और इस प्रक्रिया में क्या लगता है? सहन शक्ति। पहली कोशिश नाकाम होने पर जो निराशा होती है उसे सहना, लोगों की आलोचना को सहना, अपनी गलती मानकर अहंकार को किनारे रखकर फिर से नई शुरुआत करने की हिम्मत, ये सब बिना सहन शक्ति के मुमकिन ही नहीं है। बिना सहे आप फेल फास्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ फेल करेंगे और वहीं रुक जाएंगे। वाह,
ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि सहन शक्ति वो ताकत है जो हमें जल्दी नाकाम होने के बाद दोबारा उठकर फिर से कोशिश करने की हिम्मत देती है। बिल्कुल, सहनशीलता वो नींव है जिस पर आप प्रयोग करने का जोखिम उठा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। उसी किताब में गीता से प्रेरित कोट्स में एक और विचार है जो कहता है, सही समय पर किया गया कर्म ही फल देता है। अब ये तो कंफ्यूजन और बढ़ा रहा है। एक तरफ उन्हें सहने को कहा जा रहा है, दूसरी तरफ सही समय पर कर्म करने को। हम कैसे जाने कि कब सहने का समय है और कब कर्म करने का, यानी एक्शन लेने का? आपने इस चर्चा की सबसे बड़ी गुत्थी छेड़ दी है, और इसका कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। यही जीवन की कला है, ये जानना कि कब इंतजार करना है और कब वार करना है। सहनशीलता का मतलब निष्क्रियता नहीं है, ये सक्रिय इंतजार है। इस दौरान आप सिर्फ बैठे नहीं हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे वो पेड़ तूफान में सिर्फ खड़ा नहीं रहता, वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। तो ये एक तरह की तैयारी का दौर है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक किसान फसल बोने के बाद क्या करता है, वो इंतजार करता है। वो हर रोज जाकर पौधे को जमीन से खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। वो धैर्य रखता है, वो बारिश धूप को सहता है, लेकिन वो निष्क्रिय नहीं है। वो खेत की देखभाल करता है, खरपतवार हटाता है, जानवरों से बचाता है, और जब फसल पक जाती है तो वो सही समय पर कर्म करता है, यानी कटाई करता है। अगर वो बहुत जल्दी करे या बहुत देर कर दे तो सारी मेहनत बेकार। तो सहना और कर्म करना ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। सहनशीलता आपको कर्म करने के सही मौके के लिए तैयार करती है। ये किसान वाला उदाहरण सच में सब कुछ साफ कर देता है। तो आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया के लिए इसका क्या संदेश है, जहां हमें 2 मिनट में नूडल्स चाहिए और 1 रात में कामयाबी? इसका संदेश आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। हमारी पीढ़ी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत फल पाने की आदी हो चुकी है। हम प्रक्रिया को भूलकर सिर्फ परिणाम चाहते हैं, और जब परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो हम बेचैन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कोशिश छोड़ देते हैं। ये विचार हमें याद दिलाता है कि जो भी चीज कीमती होती है उसे बनने में वक्त लगता है। एक मजबूत रिश्ते को बनने में सालों लगते हैं। किसी हुनर में माहिर होने के लिए हजारों घंटे का अभ्यास लगता है। एक मजबूत करियर बनाने में दशकों की मेहनत लगती है। ये सब सहन शक्ति की मांग करते हैं। ये विचार हमें उस पेड़ की तरह बनने से रोकता है जिसकी जड़ें गहरी नहीं है और जो पहली ही तेज हवा में उखड़ जाता है। ये हमें धैर्य रखकर अपनी जड़ें मजबूत करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर जमीन के ऊपर दिखने वाली इमारत की तारीफ करते हैं, लेकिन महीनों तक जमीन के नीचे भरी जाने वाली नींव को भूल जाते हैं, जबकि पूरी इमारत उसी पर टिकी होती है। सहन शक्ति शायद वही अदृश्य नींव है। प्रेरित एक बहुत ही सरल वाक्य, जो सहन कर सकता है वही आगे बढ़ता है, से शुरुआत की थी, और हमने देखा कि ये कितना गहरा है। सहन करना लाचारी नहीं, बल्कि एक मकसद के साथ की जाने वाली सक्रिय और शक्तिशाली कोशिश है, जिसे आज मनोविज्ञान ग्रिट कहता है। आगे बढ़ना सिर्फ पैसा या पद नहीं, बल्कि हर तरह का अंदरूनी और बाहरी विकास है। और सबसे बड़ी बात, सहना और कर्म करना दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। वाक्य कहता है कि जो सहन कर सकता है वो आगे बढ़ता है, पर ये नहीं बताता कि क्या सहन करना है। हम अक्सर बाहरी मुश्किलों के बारे में सोचते हैं, नौकरी का दबाव, पैसों की कमी, लोगों के ताने, पर क्या ये मुमकिन है कि जीवन में सहने वाली सबसे मुश्किल चीज ये बाहरी मुश्किलें हैं ही नहीं? तो फिर क्या है? उठने वाले शक को सहना, जब कोई नतीजा नहीं दिख रहा हो तो उस खालीपन और बोरियत को सहना, और जब मंजिल बहुत दूर लगे तो उस इंतजार के धीरे धीरे गुजरते वक्त को सहना। शायद असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, और जिसने इस अंदरूनी तूफान को सहना सीख लिया उसे बाहर की कोई भी चुनौती आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।